बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटे आज हमने जो टॉपिक नेक्स्ट डिस्कस करना है दैट इज फोटोसिंथेसिस। लास्ट टाइम हमने टॉपिक जो डिस्कस किया था दैट वाज एटीपी। मेन जो सेल्स हैं वो एनर्जी को कैसे स्टोर करते हैं और रिलीज कैसे करते हैं। आज जो हमने जो टॉपिक डिस्कस करने हैं वो क्या है जी, फोटोसिंथेसिस। अब इसमें हमने दो चीजें डिस्कस करनी है, एक फोटोसिंथेसिस क्या है जनरल मैकेनिज्म, और उसके साथ प्लांट्स जो हैं वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को किस तरह से इनटेक करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस की। डेफिनेशन अगर हम देखें, फोटोसिंथेसिस क्या है, इट इज बेसिकली द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल और विद द ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट। मीन इसमें जो ऑटोट्रॉफ ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या काम करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिलाएंगे और मिलाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल, और मिलाने के बाद ये इसे किस में कन्वर्ट कर देते हैं, इनटू द ग्लूकोज मॉलिक्यूल। अब इसमें अगर हम देखें रिएक्शन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिले इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, मिलकर इन्होंने क्या बना देना है, ग्लूकोज, और उसके साथ क्या रिलीज होगी, ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगी। अब इन इट्स मीन के अब अब बेटे इसमें अगर हम बात करें, इसमें चार इंपॉर्टेंट चीजें इन्वॉल्व हैं। एक कार्बन डाइऑक्साइड है, एक वाटर है, सनलाइट है और क्लोरोफिल है। इनमें से अगर एक चीज भी नहीं होगी तो जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो पॉसिबल नहीं होगा। जैसे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में एनिमल्स की अगर हम बात करते हैं, तो एनिमल्स में जैसे ह्यूमन है, उनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बन रही होती है, वाटर भी है उनकी बॉडी के अंदर, सनलाइट भी पड़ती है जब हम धूप में जाते हैं, लेकिन हमारी बॉडी में क्लोरोफिल नहीं है। एक चीज ना होने की वजह से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो रहा होता। अब क्लोरोफिल का काम क्या होता है, बेसिकली सनलाइट को अब्सॉर्ब करना, कैप्चर करना, और फिर उसके बाद उसको केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करवाना। तो हम कह सकते हैं हमारी बॉडी के अंदर क्लोरोफिल या सोलर पैनल नहीं होता, क्योंकि सोलर पैनल का काम क्या होता है, एनर्जी को, सनलाइट को कैप्चर करना, कैप्चर करने के बाद उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देना। इसी तरह से क्लोरोफिल का क्या काम होता है, सनलाइट को कैप्चर करना, मीन सोलर एनर्जी को उसे कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी में इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन, जो कि ग्लूकोज में पाए जाते हैं। अब जो फोटोसिंथेसिस है इस प्रोसेस में होता क्या है, फॉर एग्जांपल कंसीडर कर लें ये सॉइल है। अब दो चीजें हैं जो प्लांट्स एज अ रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं, मीन जिनको कंबाइन करते हैं और कंबाइन करके किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, इनटू फूड, मीन ग्लूकोज के अंदर। अब उसमें से एक वाटर है और दूसरा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर जो है वो हमें पता है रूट से लेते हैं प्लांट्स, और कार्बन डाइऑक्साइड एयर से लेते हैं। वो किस तरह से लिया जाता है, ये कंसीडर कर ले हमारे पास एक प्लांट है। अब प्लांट क्या काम करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं जो कि किसमें पाए जाते हैं, सॉइल में। रूट्स के थ्रू इन वाटर मॉलिक्यूल को ये क्या करेंगे, ऑब्जॉर्ब करेंगे। अब जो वाटर है यहाँ से रूट्स के थ्रू जाएगा प्लांट्स में, प्लांट्स में जाइलम सेल जो है इसको फिर आगे ट्रांसपोर्ट करके लीव्स तक पहुंचा देंगे। फिर एयर है, एयर में क्या पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये एयर में से कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, इनटेक करते हैं, दोनों को मिलाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट इनको ऊपर पड़ेगी, लीव्स के अंदर मेसोफिल सेल्स होते हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, वो सनलाइट को क्या करेगा, ऑब्जॉर्ब करेगा। ऑब्जॉर्ब करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिलाएंगे, मिलाकर किस में कन्वर्ट कर देते हैं, इनटू ग्लूकोज में, और उसके साथ जो ऑक्सीजन है एज अ बाय प्रोडक्ट क्या हो रही होती है, रिलीज हो रही होती है। इस कंप्लीट प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, दैट इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। अब बेटे फोटोसिंथेसिस की इंपॉर्टेंस क्या है। अब फोटोसिंथेसिस बेसिकली क्या है, एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। अगेन कल भी हमने बात की थी कि एनाबॉलिक प्रोसेस मीन एनाबोलिज्म। एनाबोलिज्म में क्या होता है कि ऐसा प्रोसेस है जिसमें लार्जर मॉलिक्यूल्स बनते हैं, मीन स्मॉल मॉलिक्यूल्स कंबाइन होंगे, कंबाइन होकर एक लार्ज मॉलिक्यूल बनाते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एनाबोलिज्म या एनाबॉलिक प्रोसेस। इसलिए क्योंकि लार्ज मॉलिक्यूल बन रहे हैं इसलिए हम इसे बिल्डिंग प्रोसेस भी कहते हैं। इन लार्ज मॉलिक्यूल्स को बिल्डअप किया जाता है या फॉर्म किया जाता है, इसे कहा जाता है जो फोटोसिंथेसिस है वो बेसिकली क्या है, एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। अब इसमें क्या होता है कि इसको हम कहते हैं एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ बायो एनर्जेटिक्स इन लिविंग सिस्टम्स।
अब किस तरह से कल के टॉपिक में या जो लास्ट हमने शुरू में पहला टॉपिक डिस्कस किया था जहां पे बायोएनर्जेटिक्स की डेफिनेशन की थी, वहां पे हमने एक साइकिल डिस्कस किया था। आई मीन फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, जो क्लोरोप्लास्ट हैं कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को लेते हैं और सोलर एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करते हैं और सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं इनटू केमिकल एनर्जी। और ये जो केमिकल एनर्जी है दैट इज फाउंड इन बिटवीन द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन, जो कि फूड के अंदर पाए जाते हैं। फिर उसी फूड को अगले ऑर्गेनिज्म मीन एनिमल्स खाएंगे। मीन जब प्लांट्स में एनिमल्स खाएंगे तो वही केमिकल एनर्जी एनिमल्स के अंदर चली जाएगी। तो इसका क्या मतलब है, एनिमल्स इनडायरेक्टली फोटोसिंथेसिस के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। किस तरह से वो खाते हैं प्रोड्यूसर्स को, और प्रोड्यूसर्स किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, फोटोसिंथेसिस के ऊपर। तो इस तरह से एनर्जी ट्रांसफर की जाती है फ्रॉम सन सोलर एनर्जी टू केमिकल एनर्जी इन प्रोड्यूसर्स, फिर प्रोड्यूसर से एनिमल्स के अंदर हर्बीवोरस जिसे हम कहते हैं, हर्बीवोरस को फिर कार्निवोरस खाते हैं, वो एनिमल जो दूसरे एनिमल को खाते हैं। तो एनर्जी उनके ट्रांसफर हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ बायो एनर्जेटिक्स का, और it is the most important biochemical pathway, nearly all life depends upon it। ये क्यों इसके ऊपर सारी लाइफ डिपेंड कर रही है, इसको मैंने आप लोगों को क्या कह सकते हैं कि बता दिया है। अब बेटे इसमें मैंने आप लोगों को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यहाँ पे टू वर्ड्स यूज किए हैं कि जो लाइफ है वो डिपेंड कर रही होती है फोटोसिंथेसिस के ऊपर। अब डायरेक्टली बेटे किस तरह से, जैसे प्रोड्यूसर्स हर्बीवोरस हैं, मीन वो एनिमल हैं जो प्लांट्स को खाते हैं। वो प्लांट्स को खा रहे हैं तो वो डायरेक्टली इसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। फिर वो एनिमल जो प्लांट्स को खा रहे हैं उनको कोई और एनिमल खा जाता है। जैसे हम बात कर लेते हैं, प्लांट्स ने फोटोसिंथेसिस की, फूड बनाई, तो प्लांट्स डायरेक्टली फोटोसिंथेसिस के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। फिर प्लांट्स को आगे किसी बफलो ने खा लिया, काऊ ने खा लिया, तो काऊ ने प्लांट्स को खाया। अब काऊ जो है वो इनडायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, फोटोसिंथेसिस के ऊपर। इस तरह से काऊ को किसने खाया, कार्निवोरस ने, लायन आके खा जाता है या टाइगर खा जाता है। तो टाइगर भी इनडायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, फोटोसिंथेसिस के ऊपर कर रहा है। इसलिए कहा जाता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ऑलमोस्ट दे ऑल डिपेंड्स अपॉन द फोटोसिंथेसिस। फिर बेटे नेक्स्ट अगर हम देखें कि ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है किन किन ऑर्गेनिज्म में होता है, ये थोड़ा सा हमने चैप्टर 3 में भी डिस्कस किया था जब हम किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम्स पढ़ रहे थे, वहां पे भी ये आई थी। अब जो फोटोसिंथेसिस है इट इज कोऑर्डिनेटेड मैनी बायोकेमिकल रिएक्शंस और दैट अकर्स इन प्लांट्स। मीन सारे जितने भी प्लांट्स हैं वो ऑटोट्रॉफ्स हैं, मीन क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल पाया जाता है, फोटोसिंथेसिस करते हैं। फिर जो प्लांट्स लाइक प्रोटिस्ट है उन्हें हम एल्गी भी कहते हैं। याद होगा किंगडम प्रोटिस्टा को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था, प्लांट्स लाइक प्रोटिस्ट एल्गी, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट प्रोटोजोन्स, और तीसरी कैटेगरी हमने डिस्कस की थी फंजाई लाइक। तो जो प्लांट्स लाइक प्रोटिस्ट हैं जिन्हें हम एल्गी कहते हैं, उनके अंदर भी क्या होती है, फोटोसिंथेसिस होती है। और तीसरे सम बैक्टीरिया, किंगडम मोनेरा में हमने डिस्कस किया था कि जो ज्यादातर बैक्टीरिया हैं वो क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स। लेकिन उनमें हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था, सम ऑफ देम आर ऑटोट्रॉफ्स मीन व्हिच हैव क्लोरोफिल। और वो जो सम बैक्टीरिया हैं इसलिए वो क्या काम करते हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे हमने एग्जांपल्स में सम बैक्टीरिया का वर्ड यूज किया। तो सम बैक्टीरिया हैव एबिलिटी फॉर द फोटोसिंथेसिस क्योंकि उनके सेल के अंदर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल पाया जाता है। इन दिस वे 3 मेजर ग्रुप्स आ गए ओवरऑल जिसमें फोटोसिंथेसिस कार्य होते हैं, प्लांट्स, मोनेरम, सम बैक्टीरिया और प्लांट्स लाइक प्रोटिस्ट जिसे हम क्या कहते हैं, एल्गी कहते हैं। फिर बेटे इसमें जो फोटोसिंथेसिस में 4 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उनमें से 2 जो हैं वो क्या हैं, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड है। और 2 कौन सी, एक सनलाइट, और 4th नंबर पे क्या आ जाती है, क्लोरोप्लास्ट या जिस क्लोरोफिल मॉलिक्यूल पाया जाता है। तो उसमें से 2 चीजें पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि प्लांट्स वाटर को और कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक कैसे करते हैं। अब बेसिकली फोटोसिंथेसिस के अगर रॉ मटेरियल्स देखें 2 हैं, एक वाटर है और दूसरा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। मीन जो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड है इनको क्या कंसीडर किया जाता है, दे आर कंसीडर्ड एज द रॉ मटेरियल फॉर द फोटोसिंथेसिस। जैसे फॉर एग्जांपल कोई फैक्ट्री है या कोई कारखाना है, इंडस्ट्री है, वो कोई प्रोडक्ट बनाती है। प्रोडक्ट कहाँ से बनाए जाते हैं, फ्रॉम द रॉ मटेरियल्स बनाए जाते हैं। मीन रॉ मटेरियल्स को कंबाइन किया जाता है, कंबाइन करके उसे किस में कन्वर्ट किया जाता है, प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करना है। जैसे पेपर बनाना है, पेपर प्रोडक्ट है। अब पेपर बनता कहाँ से, फ्रॉम द प्लांट्स, जो क्या कह सकते हैं कि जो पल्प्स होती हैं वहां से। अब जो प्लांट्स के छोटे जो प्रोडक्ट्स हैं या पल्प्स हैं
वो क्या है, रॉ मटेरियल है, इसको इंडस्ट्री में एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बाद इसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है पेपर में। इसी तरह से फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो प्रोडक्ट है वो ग्लूकोज है, वो बनता किस चीज से, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड से। इससे जो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड है, इन्हें क्या कंसीडर किया जाता है, दे आर कंसीडर्ड एज द रॉ मटेरियल। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो प्लांट्स हैं वो वाटर को किस तरह से इनटेक कर रहे होते हैं। अब जो वाटर है बेसिकली ये किसके अंदर पाया जाता है, सॉइल में। अब प्लांट्स के अंदर डायरेक्ट एबिलिटी नहीं होती कि डायरेक्टली वो लीव्स के थ्रू एटमॉस्फेयर से वाटर को ऑब्जॉर्ब कर ले। तो हमेशा वाटर ऑब्जॉर्ब करते हैं वो कहाँ से कार्य होते हैं, रूट से। और वो किससे करते हैं, रूट्स के अंदर स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, रूट हेयर्स कहा जाता है। उसके थ्रू ये क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, सॉरी ऑब्जॉर्ब करेंगे सबसे पहले। और किस प्रोसेस के थ्रू, ऑस्मोसिस के थ्रू। ऑस्मोसिस की आप लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी थी चैप्टर 4 के अंदर, मीन द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम लोअर सोल्यूट कंसंट्रेशन टू द हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन। अब होता क्या है, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, फूड बनाते हैं, फूड जो है वो सोल्यूट का काम करती है, फूड को सारे पार्ट्स की तरफ क्या किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो रूट्स में भी आएगी, रूट्स में फूड आएगी, तो रूट्स में फूड जो है वो अवॉर्ड कर रही होती है एज अ सोल्यूट। फूड जो की क्वांटिटी रूट्स के अंदर ज्यादा है, रूट से बाहर जो सॉइल है, मट्टी है, वहां पे सोल्यूट की कंसंट्रेशन क्या होती है, ज्यादा। जिसकी वजह से इजीली जो वाटर मॉलिक्यूल है ऑस्मोसिस के थ्रू फ्रॉम लेस सोल्यूट कंसंट्रेशन मीन सॉइल से टू द हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन मीन रूट हेयर्स के अंदर मूव कर जाते हैं। फिर जैसे ये रूट हेयर्स में आते हैं, फिर उसके बाद इसको किसकी तरफ भेजा जाता है, लीव्स की तरफ भेजा जाता है। और लीव्स की तरफ भेजने के लिए कौन काम कर रहे होते हैं, जाइलम वेसल्स। प्लांट्स के अंदर टू टाइप ऑफ टिश्यूज होते हैं, एक जाइलम कहते हैं और दूसरे को फ्लोएम कहा जाता है। जाइलम का काम क्या होता है, हमेशा वाटर को ट्रांसपोर्ट करना। तो बेसिकली रूट हेयर्स वाटर को ऑब्जॉर्ब करेंगी, रूट्स में जाएगा, रूट्स से फिर जाइलम वेसल में जाएगा, जाइलम वेसल इसको लेगा और लेकर कहां तक पहुंचा देते हैं, लीव्स तक। फॉर एग्जांपल तुम डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं, ये सॉइल है, सॉइल में हम ले लेते हैं प्लांट्स। प्लांट्स की रूट्स किसके अंदर पाई जाती है, सॉइल के अंदर पाई जाती है। सॉइल में किसकी क्वांटिटी पाई जाती है, वाटर की। अब जो वाटर है बेसिकली वो यहाँ से इसके अंदर अब्सॉर्ब होकर रूट्स में, रूट से इसको ट्रांसपोर्ट करके वाटर को किसकी तरफ भेजा जाता है, लीव्स की तरफ भेज दिया जाता है थ्रू द जाइलम वेसल। वहां पे ये क्या है, लीव्स तक पहुंचेगा। फिर दूसरा जो है दैट इज द इनटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इन जो प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को किस तरह से वो क्या करते हैं, इनटेक करते हैं। अब इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो बेसिकली जो लीव्स हैं, लीव्स के बाहर क्या पाई जाती है, एयर पाई जाती है। अब जो एयर है वो क्या कह सकते हैं कि एंटर होती है लीव में थ्रू टाइनी पोर्स। उन टाइनी पोर्स को क्या नाम दिया जाता है, दे आर नोन एज स्टोमेटा। तो बेसिकली एयर के अंदर क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। जो एयर है वो लीव के अंदर एंटर होगी थ्रू द टाइनी पोर्स, लीव्स के अंदर जो पाए जाते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा। वहां से पहुंच के जो क्या कह सकते हैं कि मीजोफिल सेल्स में जाएगी। मीजोफिल सेल्स बेसिकली क्या हैं, ये सेल्स हैं जो लीव्स के अंदर पाए जाते हैं और जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है और वो फोटोसिंथेसिस करवाते हैं। फिर जो एयर है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेकर कहां तक जाएगी, इन द स्पेसेस अराउंड द मीजोफिल सेल्स। मीन लीव के अंदर जो मीजोफिल सेल्स हैं उनके पास स्पेसेस पाई जाती हैं, वहां पे लेकर जाएगी। वहां से ऑलरेडी जो वाटर है आ चुका होगा फ्रॉम द जाइलम वेसल, वाटर के अंदर जाके कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगी, फिर अब्सॉर्ब हो जाएगी। फिर यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो डिफ्यूज होकर किसके अंदर चली जाती है, इनटू द मेसोफिल सेल्स। मीन डिफ्यूजन आप लोगों ने चैप्टर 4 में पढ़ा था, फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। तो वहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो डिफ्यूज होकर किसके अंदर चली जाएगी, इट विल मूव टू द मेसोफिल सेल्स। अगर हम ओवरऑल प्रोसेस को समराइज करें, सारा ये जो प्रोसेस है ये किसके अंदर हो रहा होता है, बेसिकली इट अकर्स इन द लीव्स। अब लीव का क्रॉस सेक्शनल स्ट्रक्चर करें तो लीव का अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो इस तरह से हमें नजर आएगा। अब ये क्रॉस सेक्शनल स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो यहाँ पे आप लोगों को एक ट्यूबुलर पार्ट नजर आ रहा है। इस ट्यूबुलर पार्ट को क्या नाम दिया जाता है, जाइलम। मैंने आपको पहले बता दिया है जाइलम का रोल क्या होता है, ये बेसिकली वाटर को क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। अब बेस होगा क्या कि ये हम कंसीडर कर लेते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स हैं जो कि प्लांट्स ने ऑब्जॉर्ब किए थे फ्रॉम द रूट्स। रूट से क्या होगा, ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये जाइलम में आएंगे, जाइलम रूट से स्टेम, स्टेम से हो तो वो ये कहां तक आता है, लीव्स तक।
तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये जाइलम के थ्रू ट्रांसपोर्ट किए जा रहे हैं किसकी तरफ, लीव्स की तरफ। अब जैसे ये लीव्स में पहुंचेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को मीसोफिल सेल्स के दरमियान जो ग्रीन कलर के सेल्स नजर आ रहे हैं ये बेसिकली मीसोफिल सेल्स हैं, इसमें स्पेसेस नजर आ रही हैं। तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं बेसिकली वहां से होते हुए ये किसके अंदर चले जाते हैं, इनटू द स्पेसेस बिटवीन द मीसोफिल सेल्स। तो वाटर मॉलिक्यूल वहां पे आके सारे इकट्ठे हो जाते हैं। फिर इस नीचे वाली लेयर में आप लोगों को स्मॉल पोर्स नजर आ रहे हैं। इन स्मॉल पोर्स को क्या नाम दिया जाता है, दे आर नोन एज स्टोमेटा। अब बेसिकली जो एयर है वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर, मीन एयर में कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, वो इन स्मॉल पोर्स के थ्रू आती है इनटू द स्पेसेस बिटवीन द मेसोफिल सेल। इन ओवरऑल जितने भी ग्रीन कलर के आप लोगों को सेल नजर आ रहे हैं इन्हें हम क्या नाम दे रहे हैं, दे आर नोन एज मेसोफिल सेल। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो यहां से होती हुई कहां पे आ जाती है, इनटू द स्पेसेस बिटवीन द मेसोफिल सेल्स। यहां से वाटर होता है, वाटर के अंदर ये क्या हो जाती है, अब्सॉर्ब। फिर यहां से ये मेसोफिल सेल्स में डिफ्यूजन के थ्रू वो क्या करेगी, मूव करेगी फ्रॉम द स्पेसेस टू द मेसोफिल सेल्स बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है जी। तो वहां से ये क्या है, डिफ्यूज करके वहां पे चले जाएगी। और वाटर भी इसी तरह से ऑस्मोसिस के थ्रू वो क्या है, मेसोफिल सेल में जाएगा। वहां पे जाके क्या होती है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस होगी, फिर वो जो पूरा प्रोसेस पड़ा है उस दौरान इन शॉर्ट हम कह सकते हैं ये जो सारा प्रोसेस है वो सारा किसके अंदर हो रहा है, लीव्स में। और लीव्स के अंदर कहां पे हो रहा होता है, मेसोफिल सेल्स के अंदर हो रहा होता है। तो ये बेटे क्या है, फोटोसिंथेसिस एंड इनटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब बेटे हम आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहले इस टॉपिक में जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं, फिर एमसीक्यूज हैं उनको तरफ डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं आप लोगों के क्वेश्चंस की तरफ आता हूं वो क्या है। फिर उसके बाद क्या कह सकते हैं कि सबसे पहले हम इस टॉपिक में लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों से, डिफाइन फोटोसिंथेसिस एंड डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ इनटेक एंड वाटर, intake of water and carbon dioxide in plants। या ये भी पूछा जा सकता है what is meant by photosynthesis and how does the plants take water and carbon dioxide, जो है प्लांट्स हैं वो किस तरह से होते हैं। अब बेटे ये पेज नंबर मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, ये कुछ बच्चे पूछ रहे हैं। ये जहाँ पे आप लोगों ने एटीपी पढ़ा था ना उससे नेक्स्ट टॉपिक ये है चैप्टर 7 में। अब एग्जैक्टली मुझे पेज नंबर याद नहीं क्योंकि मेरे पास यहाँ पे बुक नहीं है। एक बच्चे ने बता दिया बेटे पेज नंबर 120 है। ठीक है जी। अच्छा जी। अब बेटे जो क्या कह सकते हैं कि क्वेश्चन देख लें, क्वेश्चन के बाद जो बाद में जो आप लोगों की प्रॉब्लम है वो मैं आप लोगों से डिस्कस करता हूँ। अब बेटे लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आप लोगों का पूछा जाएगा, डिफाइन फोटोसिंथेसिस एंड हाउ डज द प्लांट्स टेक वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें सबसे पहले बेटे फोटोसिंथेसिस की मेजर हेडिंग आ जाएगी, इसमें हमने डेफिनेशन लिखनी है जिसमें हमने बताना है कि वो ग्लूकोज कैसे बनाते हैं। फिर डेफिनेशन फर्स्ट पैराग्राफ में जो आप लोगों के पेज बुक में होगा, जो सेकंड पैराग्राफ है वो हेडिंग आ जाती है, उसकी आप लोग हेडिंग देंगे इंपॉर्टेंस। तो उसमें आप लोगों ने इंपॉर्टेंस बता दी है। और इंपॉर्टेंस के बाद आप लोगों ने नीचे जो है ना केमिकल इक्वेशन लिखी होगी, वहां पे आप लोगों ने सिंपल केमिकल इक्वेशन ये बता देनी है। फिर बेटे उसी के केमिकल इक्वेशन के नीचे, बल्कि बुक में मेरे ख्याल में हेडिंग दी हुई है इनटेक ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड की, उसमें हमने सब हेडिंग सबसे पहले बतानी है कि रॉ मटेरियल क्या है फोटोसिंथेसिस के। तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर रॉ मटेरियल्स हैं और प्लांट्स के अंदर मैकेनिज्म होते हैं इनको ट्रांसपोर्ट करने का। उसमें सबसे पहले हमने इनटेक ऑफ वाटर बताएंगे कि प्लांट्स वाटर को किस तरह से इनटेक करते हैं, और फिर उसके बाद क्या कह सकते हैं कि वो बता देंगे वेसल्स के थ्रू। फिर दूसरी हेडिंग क्या आ जाएगी, इनटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वो किस तरह से होती है। ये मैं पूरा क्वेश्चन एज अ होल शो कर देता हूँ, यहाँ पे देख लें। ठीक है जी। यहाँ पे जिस बच्चे को मसला है या स्क्रीनशॉट जिसने लेना है वो ले सकता है। अब ये बेटे जो अक्रेंस की हेडिंग बिल्कुल बना सकते हैं आप, बिल्कुल बना सकते हैं हेडिंग। ये किस किस के अंदर हो सकता है, ये बल्कि अच्छी चीज है आपने बल्कि न्यू चीज ऐड की है, ये बताई जा सकती है कि कहाँ पे हो रहा होता है। ठीक है जी। ये आप लोग हेडिंग बना सकते हैं। इंपॉर्टेंस में चलें, लास्ट सेंटेंस, इट कंप्राइजेस मैनी कोऑर्डिनेटेड बायोकेमिकल रिएक्शन दैट अकर्स इन प्लांट्स एंड सम प्रोटिस्ट लाइक एल्गी एंड सम बैक्टीरिया। यहाँ पे इसकी हेडिंग बनाई जा सकती है। बाय प्रोडक्ट का बेटे मतलब होता है कि जो हम बनाने नहीं जा रहे थे लेकिन वो एक एडिशनली बन गया है, उसे हम क्या कहते हैं, बाय प्रोडक्ट, मीन एक एक्स्ट्रा चीज बन गई
इसके बाद अब आ जाएं इसके एमसीक्यू सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं, इस टॉपिक से रिलेटेड है, फिर शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, फिर मैं आप लोगों को क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। पहला बेटे एमसीक्यू है, व्हेन अ प्लांट वाज केप्ट इन डार्कनेस फॉर मेनी डेज इट लीव्स टर्न येलो, व्हाई? अब बेटे इसमें ऑप्शन है लीव्स कुड नॉट गेट ऑक्सीजन एंड सो देयर इज नो फोटोसिंथेसिस। हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है, तो ये गलत हो गया। फिर दूसरा देखें, लीव्स कुड नॉट गेट लाइट एंड सो देयर इज नो रेस्पिरेशन। हमें ये भी पता है रेस्पिरेशन के लिए लाइट की जरूरत नहीं होती, लाइट बेसिकली इन्वॉल्व होती है फोटोसिंथेसिस के लिए, तो ये भी गलत हो गया। Leaves could not get oxygen and say there is no respiration. Respiration का और leaves के yellow होने का कोई लेना देना नहीं, वो photosynthesis से होता है। D ऑप्शन है, leaves could not get light and so there was no photosynthesis, तो D ऑप्शन आएगा इसका। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है अगर हम देखें सेकंड एमसीक्यू है बेटे, इन विच कंपोनेंट ऑफ लीव सेल्स क्लोरोफिल इज प्रेजेंट, ये अकाल का टॉपिक में, सॉरी। फिर आगे, द ऑर्गेनिज्म विच गेट प्रिपेयर्ड फूड आर, मीन जो प्रिपेयर्ड फूड obtain करते हैं, खुद नहीं बना सकते लेकिन वो फूड को क्या कर रहे होते हैं, प्रिपेयर कर रहे होते हैं, वो कौन से आ जाते हैं, दे आर फंजाई एंड नॉन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। डी ऑप्शन आएगा इसमें। ये कंसेप्चुअल एमसीक्यू था, बेसिकली चैप्टर 3 में भी है, चैप्टर 4 में भी है ये। फिर उसके बाद फोटोसिंथेसिस इज एन एग्जांपल ऑफ, ये हमने पढ़ा था, ये एनाबॉलिक प्रोसेस की एग्जांपल है। फिर आगे आ जाएं, 7 एमसीक्यू है हमारे जो आज का टॉपिक है उसमें से, द रॉ मटेरियल इन फोटोसिंथेसिस आर, तो वो दो होते हैं, एक वाटर है और दूसरा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। फिर उसके बाद 8 एमसीक्यू है कि द वाटर फ्रॉम द सॉइल एंटर्स इनटू द रूट हेयर्स बाय द प्रोसेस ऑफ, ये अभी हमने डिस्कस किया था, ऑस्मोसिस। एक बच्चे ने ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ था, व्हाट इज मेंट बाय ऑस्मोसिस, मैंने डेफिनेशन रिपीट भी की थी, चैप्टर 4 में भी मैंने आप लोगों को बताई थी कि ऑस्मोसिस क्या है, इट इज द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द एरिया ऑफ लोअर सोल्यूट कंसंट्रेशन टू द हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन। यहाँ तक मुझे याद है मैं वहां पे आप लोगों को खाने वाली एग्जांपल दी थी, अगर थोड़ा सा रिव्यू करवाऊं तो। आगे बेटे 9 एमसीक्यू है, द एयर एंटर्स लीव्स थ्रू, वो अभी हमने डिस्कस किया है, वो स्टोमेटा के थ्रू एंटर होती है, इसका ऑप्शन क्या आएगा जी, स्टोमेटा। फिर आगे जो क्या कह सकते हैं कि सॉरी 13 एमसीक्यू हमारे सिलेबस में है, एक्सचेंज ऑफ वाटर वेपर्स एंड गैसेस अकर्स थ्रू इन स्टोमेटा, तो ये किसके थ्रू हो रही होती है, स्टोमेटा के थ्रू हो रही होती है। जी ईमान, मुझे आपको तो बिल्कुल नहीं भूल सकती वो एग्जांपल। अच्छा जी, खैर बेटे नेक्स्ट जो है आगे देखें 14 एमसीक्यू, वेसल्स व्हिच ट्रांसपोर्ट वाटर एंड सॉल्ट्स टू प्लांट्स आर द कंपोनेंट्स, वो अभी बेटे हमने डिस्कस किया, जाइलम वेसल्स होते हैं, तो वेसल वो कौन से होते हैं, जाइलम। वैसे भी ये ज़हन में रखना, ये आप लोगों की बुक में ये चीजें ज़हन में पता होनी चाहिए कि वाटर को हमेशा जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है, फूड को हमेशा फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है। फिर है ये चलें कल पढ़ेंगे, जो अगला बताया हुआ है। आगे है बेटे 18 एमसीक्यू हमारे सिलेबस में, आज के टॉपिक में सॉरी, आफ्टर द एंट्री ऑफ वाटर इन द इनर सेल्स ऑफ रूट इट फर्स्ट रीचेस, सबसे पहले ये किसके पास जाता है, जाइलम सेल्स ऑफ रूट्स में, इन सबसे पहले रूट हेयर्स में आएगा, रूट हेयर्स के बाद रूट्स में चला जाएगा और वहां से ये किस में चला जाएगा, जाइलम सेल्स के अंदर चला जाएगा। ये मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएंगे, बेफिक्र हो जाए। अब लेकिन अभी क्वेश्चन पहले डिस्कस कर लें, फिर मैं आप लोगों की तरफ आता हूँ, ये मैं ये आप लोगों से पहले भी रिक्वेस्ट की थी। अच्छा बेटे नेक्स्ट जो है, ऑर्गेनिज्म विच आर नॉट केपेबल ऑफ फोटोसिंथेसिस आर, सम बैक्टीरिया इसमें भी होती है, एल्गी में भी होती है, ऑल प्लांट्स में भी होती है, लेकिन एनिमल्स में नहीं होती। ये आप लोगों को अगर याद हो तो ये हमने चैप्टर 4 में भी डिस्कस किया था, प्लास्टिड्स वाले टॉपिक में। आगे बेटे नेक्स्ट जो है 21 एमसीक्यू देखें, फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस इन विच बॉन्ड एनर्जी इज ट्रांसफर्ड इनटू केमिकल एनर्जी ऑफ एटीपी, गलत है। द प्रोसेस इन्वेस्टमेंट ऑफ लाइट एनर्जी टू स्टोर इट इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड एनर्जी, ये आएगा, बी ऑप्शन आएगा, ठीक है जी, ये बी ऑप्शन है, जिसमें लाइट एनर्जी को बॉन्ड एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और बॉन्ड एनर्जी किसकी होती है, दैट इज ऑफ क्या कह सकते हैं, कार्बन एंड हाइड्रोजन। फिर आगे जो है बेटे बस ये हमारे सिलेबस में एमसीक्यूज थे। आगे शॉर्ट क्वेश्चन में है,
सबसे पहले सेकंड वाला जो शॉर्ट क्वेश्चन है आज के टॉपिक में इंक्लूडेड है। डिफाइन, सॉरी ये नहीं है बल्कि नहीं है, ये कल पढ़ेंगे। तीसरा वाला इंक्लूडेड है, व्हाई इट इज सेड दैट ऑल लाइफ डिपेंड्स अपॉन द फोटोसिंथेसिस। ये हमने सेकंड पैराग्राफ में डिस्कस किया था और एक्सप्लेन भी किया था क्यों ऐसा होता है, तो ये उसमें आ जाएगा। क्यों मैं इसमें दोबारा रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि फोटोसिंथेसिस की प्लांट्स नहीं, अब प्लांट्स को खाना है हर्बीवोरस नहीं, हर्बीवोरस को खाना है कार्निवोरस नहीं। अगर प्लांट्स फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे तो प्लांट्स जिंदा नहीं रहेंगे, प्लांट्स जिंदा नहीं रहेंगे तो हर्बीवोरस क्या खाएंगे, वो जिंदा नहीं रहेंगे, हर्बीवोरस जिंदा नहीं रहेंगे तो कार्निवोरस भी क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। फिर उसके बाद क्या कह सकते हैं कि अक्रेंस भी लिख सकते हैं और नाम भी लिखें तो कोई इश्यू नहीं है। इसमें जो अक्रेंस है लिख सकते हैं स्पोर्टिंग में, अगर नहीं लिखें तो कोई इश्यू नहीं होगा। वो अक्रेंस जब लिख देंगे ना तो एक्सपोर्ट हो जाएगी, इस क्वेश्चन को भी इन ऑर्गेनिज्म में हो रहा है और ये ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए डिपेंडेंट होते हैं। फिर नेक्स्ट जो है 6 वाला, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये अक्सर बोर्ड में आता होता है। राइट द जनरल इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस, तो हमने केमिकल रिएक्शन जो है वो लिख देना है। और ये जो लाइट एनर्जी है आप प्लस के साथ भी लिख सकते हैं और एरो के नीचे भी लिख सकते हैं। और ये 12 वाटर की बजाय 6H2O भी लिख सकते हैं। जब इधर 12 की बजाय 6H2O लिखेंगे तो इधर वाला 6H2O आप लोग नहीं लिखेंगे, ये आप लोगों की मर्जी है। आगे इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर द रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस, एक वाटर होते हैं और दूसरा क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। 8th है, ये आप लोगों के ना साइड बॉक्स में दिया हुआ है जहां पे इनटेक ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड है। ये बेसिकली एमसीक्यू के अकॉर्डिंगली इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है लेकिन एमसीक्यू में ज्यादा पूछा जाता है। हाउ मच इज द लीफ सरफेस कवर्ड बाय स्टोमेटा, तो ओनली मतलब पूरे लीफ में से स्टोमेटा कितने होते हैं, तो जस्ट 1 to 2% लीफ सरफेस में से स्टोमेटा पाए जाते हैं। उसके बाद 10th वाला देखें, कैन ऑल ऑर्गेनिज्म डू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, कंसेप्चुअल है, इसमें बताएंगे, बल्कि सब में नहीं होता, सिर्फ उनके अंदर होता है जिनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। फिर हम एग्जांपल बताएंगे क्लोरोफिल किन के अंदर होता है, प्लांट्स में, एल्गी में और सम बैक्टीरिया के अंदर। तो ये बेटे क्या है जी, एक क्या कह सकते हैं कि आज का टॉपिक जो हमने डिस्कस किया है। इसमें अब आते हैं आप लोगों के कुछ